अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 811वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, एक साहब ने मुझे आज से तकरीबन चंद महीने पहले बोले, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह फ़लानी जगह पे हमने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, जैसा आपको मौका रहे तशरीफ़ लाइए, हमारा सेटअप देखिए, हमारा मेन्यू देखिए, किस तरीक़े से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल व करम एहसान है कि शुरुआत में ही हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। एक आध संडे को मैं मगरिब बाद में आता हूँ। अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक हफ़्ते मेरा कहीं पे सफ़र नहीं था। मगरिब से पहले मैंने उनको फ़ोन किया। अपने मस्जिद में पहुंचकर मगरिब की नमाज़ से फ़रागत के बाद मैं पहुंचा उनके रेस्टोरेंट के ऊपर। माशाअल्लाह बहुत खुश हुए। पूरा सेटअप उन्होंने मुझे दिखाया। यह हमारा सेटअप है, यह हमारा किचन है, यह हमारा डाइनिंग हॉल है। इस तरीक़े से हम लोगों ने जो है चाइनीज़ फूड का स्टॉल भी यहाँ पे लगाया हुआ है और इस तरीक़े से सारी फैसिलिटीज़ हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। अब वो पूरा सेटअप वगैरह उनका सब कुछ देखने के बाद मैंने देखा माशाअल्लाह रिस्पांस भी अच्छी तरीक़े से उनको उस एरिया के एतबार से मिल रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बता दूं, अभी मुझे आज इत्तला मिली कि उनका वो रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है। वो माइनस में चले गए, लॉस में चले गए, घाटे में चले गए। पता ये चला कि जो महीने का रेंट था उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे। आमदनी कुछ भी नहीं हो रही थी। रेंट, दूसरी तरफ नौकरों का ख़र्चा, तीसरी तरफ मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें मिलाकर वो बेचारे माइनस में चले गए और रेस्टोरेंट उनको बंद करना पड़ा। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्तों से, बहुत से अहबाब से, बहुत से जान पहचान वालों से जब मिलता हूँ तो बहुत सारे लोग वो बहुत से नए नए बिज़नेसेस शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, और उसके बाद जब ये इत्तला मिलती है कि उनका वो कारोबार फेल हो गया, उनका वो बिज़नेस ठप हो गया, उसके अंदर उनको इतना लॉस हो गया, तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, गम होता है इस बात का कि यार अल्लाह के एक बंदे ने इस उम्मीद में लाखों का, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था कि भाई चार पैसे कमाएंगे। और इंसान कमाना किस लिए चाहता है? अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपने घर को, अपने माँ बाप के हुकूक़ अदा करने के लिए, आइज़ा अक़रबा रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है आज के मार्केट के एतबार से अक्सर धंधे कारोबार में हम लोग फ़ेल हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। अब मैं आज के इस सबक के अंदर दो रीज़न उसके बताने वाला हूँ। एक तो हमारे दीनी एतबार से कि सबसे पहली चीज़, हम जो भी कारोबार वग़ैरह शुरू कर रहे हैं उसमें अल्लाह का हुक्म, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कि भाई हमारे बिज़नेस की जो बुनियादें हैं, अभी मिसाल के तौर पे कहीं हमने सूद से पैसा लेकर तो बिज़नेस नहीं शुरू किया हुआ है। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप की जो बुनियाद है वो परसेंटेज के ऊपर है या फ़िक्स अमाउंट के ऊपर है। अब ये सारे मसाइल है उसके अंदर, और वो मसाइल की बुनियाद पर ही उसके हलाल और हराम होने की जो बुनियाद है। अब मिसाल के तौर पे पार्टनरशिप में अगर फ़िक्स अमाउंट तय किया गया है वो नाजायज़ है, और वहीं पे अगर परसेंटेज तय किया गया है वो पार्टनरशिप हलाल है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो हम उसको चेक करें कि भाई हमारे इस कारोबार में, इस बिज़नेस के अंदर कहीं हम भी अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े को तोड़ने वाले तो नहीं बन रहे हैं, या फिर हमारा जो कारोबार करने का तरीक़ा है वो तरीक़ा कहीं अल्लाह के हुक्म, उसके नबी को तोड़ने वाला। जैसे मिसाल के तौर पे किसी हराम चीज़ की तो हम तिजारत नहीं कर रहे हैं, कोई हराम कारोबार तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो लेन देन हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो बेस है, बेस किसी भी कारोबार, किसी भी बिज़नेस का, वो ये है। अच्छा, इसमें अब किसी के माइंड में ये बात आएंगी,
बोले यार हम तो आज के डिजिटल ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में हैं। आज के ज़माने में तो हम अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे कैसे तिजारत कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सोचने वाले को ये पता होना चाहिए मेरे भाई, अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का जो तरीक़ा है वो आपके सेफ्टी के लिए है, वो आपको लॉस से, नुकसान से बचाने के लिए है। वो है ही इसलिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वो इसीलिए है ताकि आप बिज़नेस करें, ताकि आप कारोबार करें, ताकि आप जो भी काम करें आप उसके नुकसान से बचा लिए जाए। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने मनमानी तरीक़े से करना चाहते हैं या अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हम लोग तो कारोबार, बिज़नेस वग़ैरह जब शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ पर तो पूरा हमारा बैकअप होता है। हम करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हमको इससे कुछ रिटर्न मिलेगा, और जब रिटर्न नहीं मिलता है तो हम माइनस में चले जाते हैं। अब हमारे पास तो सारा बैकअप था, करोड़ 2 करोड़ लेकर हम मार्केट में उतरे थे, फिर उसके बावजूद हम माइनस में कैसे क्या चले गए। मैं समझता हूँ इसको समझने के लिए हमको दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात से सबक लेने की ज़रूरत है। दुबई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी मिसाल है। आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल आप पीछे जाइए, एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे सिवाय बकरियों के और ऊँटों के तीसरी मखलूक ज़िंदा नहीं रह सकती थी। आज उन्होंने दुबई को वर्ल्ड का इंटरनेशनल इकोनॉमिकल जोन बना दिया, वर्ल्ड का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का हब बना दिया। दुनिया के बड़े बड़े जो ग्राउंड्स थे, दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक्स थी, दुनिया के बड़े बड़े जो मॉल्स थे, दुनिया के अंदर हर चीज़ जिसे देखने के लिए दुनिया जाती थी, उन्होंने आज दुबई के अंदर उसको जमा कर दिया। हमारे बहुत सारे लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होंगी, हम शायद ये सोचते होंगे नहीं दुबई के पास तो पेट्रो पावर है, पेट्रो मनी है, ऑयल की ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसलिए कि दुबई का जो टोटल इकोनॉमी का जो रिवेन्यू है वो सिर्फ 1% ऑयल इंडस्ट्रीज से आता है, सिर्फ 1%। उसके अलावा ये जो दुबई आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हम पूरे मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस नाकाम इंसान के लिए इबरत और सबक से कम नहीं है। दुबई के जो शेख है और दुबई के जो वहाँ के बादशाह है, उनका दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने समझने की जो सलाहियतें उनको अता फरमाई, उन्होंने देखा कि भाई हमारा रेगिस्तान का इलाका सारा बद्दुओं का, जहाँ के लोग बकरियां और ऊँट चराया करते थे, इन लोगों को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं। उन्होंने अपने वो अतराफ़ के समंदरों का फ़ायदा उठाया, उस इलाके को डेवलप करना शुरू किया, और उन्होंने ये देखा कि जब तक वर्ल्ड की हमको नंबर 1 चीज़ अपने यहाँ पर नहीं लेकर आते, हमको ऐसा बनाना पड़ेगा या तो ओनली 1 या फिर नंबर 1, तब जाके हम पूरी दुनिया को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उन चीज़ों के अंदर पैसा लगाना शुरू किया। अच्छा, वो पैसा भी उन्होंने अपने जेब का नहीं लगाया। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। दुबई के शेख को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सोचने और समझने की सलाहियत अता फरमाई है, उन्होंने बाहर वालों को ही लाकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगाया। उनका अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा और ज़मीन का हिस्सा उनका है, लेकिन उन्होंने जो दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग को इस्तेमाल करके आज दुबई को एक इंटरनेशनल जो हब बना दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ओनली 1 या उनको नंबर 1 चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बुर्ज अल खलीफा पूरी दुनिया में ओनली 1 और नंबर 1। बुर्ज अल खलीफा का रिकॉर्ड टूटना आज मुश्किल है दुनिया के अंदर। अच्छा, बुर्ज अल खलीफा में उन्होंने अपना पैसा लगाया? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मिलेनियर्स और बिलेनियर्स को एक जगह पर जमा किया, मोटिवेट किया सारे लोगों को,
और कहा कि देखो हम दुबई के अंदर एक ऐसा बुर्ज अल खलीफा बनाने जा रहे हैं, दुबई के अंदर हम एक ऐसी होटल बनाने जा रहे हैं, दुबई के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, ऐसा क्लब बनाने जा रहे हैं, ऐसा सयाहती मकाम बनाने जा रहे हैं। आज अगर तुम उसके अंदर पैसा लगाओगे तुमको उसका रिटर्न मिलेगा। बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों ने दिल खोल के उसके अंदर पैसा लगा दिया और बाहर वालों का ही पैसा लेकर उन्होंने अपने यहाँ की शान व शौकत और जीनत को बढ़ा दिया। और वो जो इमारत है बुर्ज अल खलीफा, पहले आसमान को जो टच कर रही है, वो बुर्ज अल खलीफा को वहाँ पे खड़ा कर दिया। ओनली वन या नंबर वन उनको चाहिए था। बाहर वालों का पैसा लगा के बाहर वालों को ही काम पे लगा दिया और उनका फ़ायदा ये हुआ, उस बुर्ज अल खलीफा की वजह से वहाँ का टूरिज़्म बढ़ गया, दुनिया से देखने के लिए आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई और लाखों लोगों को जो रोज़गार मिला वो अपनी जगह पर। हमको पता होना चाहिए आज भी पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात की जो आबादी है उससे 90% ज़्यादा लोग वहाँ पे बाहर के, वहाँ की पर जो टोटल आबादी है, वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो 10% भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब ऐसा होटल बना दिया। अच्छा, वो भी अपने पैसों से नहीं, लगाओ इन्वेस्टमेंट करो, जो करेगा वो कमाएगा। अब लगाने वालों को पैसा लगाने लगा दिया, लेकिन ज़ेबो ज़ीनत अपने यहाँ की बढ़ा दी। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ का मैदान ओनली वन या नंबर वन हमको चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, हम लोगों को सिर्फ इतना पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है या अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है, लेकिन जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखते हैं उनको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है, उसके अलावा दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, बहुत बड़े होटल्स की एक चेन है उनकी अपनी। अब ये अरब के दुबई के शेखों ने जब देखा कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खुजली है गलत जगहों पर अपना पैसा बर्बाद करने की, जिस तरीके से उसने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक होटल को दुगनी कीमत के अंदर ख़रीद लिया। अब दुबई के जो बादशाह थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पास में अपने नुमाइंदों को भेजा। उन्होंने कहा, सर आप आलतू और फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हो, पैसे का रिटर्न अगर आपको चाहिए दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। हम लोग समंदर के अंदर एक दुबई वर्ल्ड बना रहे हैं, हम समंदर के अंदर पाम आइलैंड बना रहे हैं और इसी तरीके से एक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स भी हम बना रहे हैं, उसके अंदर आप शेयर्स ले लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के जैसे जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो अल्लाह के फजलो करम से होता है, अक्ल एक पैसे की भी नहीं होती है, उसने कहा कि पूरा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स मैं खुद अकेला बनाऊंगा। और आज भी दुबई का जो इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है उसको ट्रंप का नाम दिया है, उसका नाम ही है ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स ऑफ दुबई। अब समंदर के अंदर दुबई वर्ल्ड, पाम आइलैंड, जुमेरा आइलैंड, पता नहीं और क्या क्या उन्होंने बना दिया। अब उसको बेचने का वक्त आया, ये लोग पहुंचे, इनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे वर्ल्ड के माने हुए टेनिस खिलाड़ियों के पास, वर्ल्ड के माने हुए फुटबॉलर्स के पास, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के पास, उनको ऑफर की, कहा कि देखो हम दुनिया के दूसरे लोगों को इतने $1 मिलियन में वहाँ पे एक बंगलो दे रहे हैं, हम आपको इतने में देंगे। उनके सामने ऑफर रखकर दुनिया के चंद चुनिंदा लोगों को जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, उसके बाद अपना जो ब्रोशर उन्होंने बनाया उसको पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स के अंदर कि वर्ल्ड के माने हुए टेनिस खिलाड़ी ने हमारे यहाँ पे बंगला लिया है और क्रिकेट खिलाड़ी ने अपना मकान लिया है और फुलाने ने लिया है, इस तरीके से उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट किया तो वो पूरा क्या पूरा दुबई वर्ल्ड और वो पूरा क्या पूरा पाम आइलैंड और जुमेरा आइलैंड एक हफ्ते के अंदर बिक गया।
पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, उसको नाम ही दिया गया दुबई फाइनेंशियल क्राइसिस के, लेकिन वो सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को पीछे छोड़कर दुबई दोबारा पूरी दुनिया के सामने ऐसे उभर कर खड़ा हुआ है। आज वो एक शहर बना रहे हैं जो पूरा क्या पूरा शहर एसी होगा, उसके अंदर बड़े बड़े मॉल्स होंगे, रोड होंगे, रास्ते होंगे, गाड़ियां होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हो सकता है सुनने के बाद किसी के माइंड और दिमाग में ये बात आए, अरे यार मौलाना ने तो पूरी दुनियादारी की बात की। मैंने दुनियादारी की बात नहीं की, आपको समझाने के लिए आप एक टपरी नहीं चला सकते, 10 बाय 10 की दुकान नहीं चला सकते, छोटा सा रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। उन्होंने पूरे मुल्क को खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया को कस्टमर बना दिया। सीखो इनसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल मेहनत की कमाई के बारे में फरमाया, उस कमाई से बेहतर कोई कमाई नहीं हो सकती जो अपने हाथों से कमाई हुई हो। और एक रिवायत में यह मिलता है कि मजदूर का पसीना जब जमीन पर गिरता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। और फिर एक रिवायत में फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद अपने हाथों से कमाकर बीवी बच्चों को पालना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अक्ले सलीम अता फरमाए और हर चीज को दुनियादारी 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 इससे थोड़ा बाहर निकलकर हलाल रोजी, हलाल मेहनत और मजदूरी के फजाइल को समझकर दुनिया के अंदर ये लोग जो हलाल तरीके से अपनी इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं उनसे दर्स लेने वाला, उनसे सबक लेने वाला और अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वाला हमें बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।